आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया, कहा हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया। ट्राउजर और टी शर्ट में सिंगापुर के बीच पर घूमते दिखे लालू, तस्वीर आई सामने। आईएएस समीर के घर मिला 4 किलो सोना, 20 कैरेट हीरा, 47 लाख कैश। ईडी ने मांगी 7 दिन रिमांड। जिन्हें लगता है कांग्रेस में सब ठीक, वे मुझे वोट न दे, अध्यक्ष चुनाव को लेकर थरूर का बड़ा बयान। तपाक से मुंह में कुछ डाला तभी ताक पड़े मोदी, शिवराज की हड़बड़ाहट ने मौज कर दी। आतंकियों की गोली से जख्मी मिलिट्री कमांडो डॉग जूम सहित इलाज के दौरान हुई मौत। यूक्रेन से युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया बड़ा ऐलान, यूरोप को मिल सकती है बड़ी राहत। जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे रकुलप्रीत और जैकी भगनानी, अभिनेत्री के भाई ने किया खुलासा। और दगा दे गई भारत की बल्लेबाजी, दूसरे वार्म अप मैच में मिली बड़ी शिकस्त। हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि इस मामले में आज सुनवाई पूरी हो जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट को एक जज का जजमेंट फेवर में आया है और हाईकोर्ट को जो जजमेंट था वो बिल्कुल गलत था। उसमें कुरानी कमेंट्री का मिसयूज किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओवैसी ने आगे कहा कि कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही है, वो इसलिए पहन रही है क्योंकि कुरान में उसका जिक्र है, अल्लाह ने उसे हिजाब पहनने का हुक्म दिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने हिजाब का गैर जरूरी मुद्दा बनाया, इसको बैन किया, यही मेरी राय है। उन्होंने आगे कहा कि जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा तब मैं इस पर तफसील से बात करूंगा। वो साइको है, दूसरों की मौत में उसे मजा आता था। अपनी खुशी के लिए उसने एक महिला के शव के 56 टुकड़े कर डाले। वो वैसे इंसान मृतक महिलाओं को पौड़ने के धंधे में भी धकेलना चाहता था। उसने इसके लिए बोली भी लगा दी थी। केरल नरबली मामले में रोज हो रहे खुलासे चौंका रहे हैं। इस मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद सफी की हैवानियत डराने वाली है। पुलिस ने उसे साइको बताया है। सफी इतना सातिर है कि पुलिस की पूछताछ में वह अपनी जुबान नहीं खोल रहा है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर सफी टूटा। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के व्हील चेयर पर बाहर निकलते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें रोहिणी बहुत खुश दिखाई दे रही है। रोहिणी आचार्य ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, जिनका हौसला आसमान से ऊंचा है, मेरे पापा के जैसा दुनिया में न कोई दूजा है। जैसे ही लालू रोहिणी के पास पहुंचे, उन्होंने पैर छूकर पिता का आशीर्वाद भी लिया। छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्रवाई के बीच आईएएस अफसर और चिप्स के सीईओ समीर विश्नोई सहित 3 कोयला व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनको ईडी ने रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आईएएस समीर विश्नोई के घर से 4 किलो सोना, 20 कैरेट हीरा और 47 लाख रुपए कैश मिले हैं। बरामद किए गए सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ईडी ने 1 सप्ताह की रिमांड मांगी है। रिमांड मिलने के बाद तीनों को दिल्ली ले जाया गया। देश के सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर फैसले की घड़ी अब काफी करीब आ गई है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजे 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, अध्यक्ष पद के दोनों उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे डेलीगेट्स को अपने अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। महाकाल की नगरी में पीएम मोदी ने शिव भक्तों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहे। अब इस आयोजन के वीडियो का एक हिस्सा जमकर वायरल हो रहा है और लोग खूब मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई है कि आखिर सीएम की जेब में ऐसा क्या था कि उन्होंने पीएम मोदी के पास में होने के बावजूद जेब से निकाला और नजरें बचाकर तपाक से मुंह में डाल लिया। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं तो मीम्स बनाए भी जा रहे हैं।
भारतीय सेना का लड़ाकू डॉग जूम शहीद हो गया है। श्रीनगर स्थित 54 एडवांस्ड फील्ड वेटरिनरी हॉस्पिटल में उसने आज यानी 13 अक्टूबर 2022 की दोपहर 11:15 बजे आखिरी सांस ली। 12 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेल्जियन मैलिनोइन ब्रीड के जूम ने कुछ दिन पहले ही अनंतनाग में घर छिपे 2 आतंकियों पर घातक हमला किया था, जिसके बाद हमारे फौजियों ने आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने जूम को 2 गोली मारी। गोलियों की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया था। उसके पीछे पैर में गोली लगी थी। जूम की उम्र 2.5 साल थी। वह 10 महीने से भारतीय सेना के उत्तरी कमांड में स्थित 15वें कॉप्सर के लिए देश के दुश्मनों के लिए लोहा ले रहा था। जब इसकी कहानी सोशल मीडिया पर आई थी, तभी से लोग इसके सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जूम बच नहीं पाया। जूम की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पकड़ने और मार गिराने के लिए की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी 7 माह से अधिक की जंग की कीमत समूचे यूरोप को चुकानी पड़ी है। इसकी वजह से आए उतार चढ़ाव के बीच जिस तरह से रूस ने यूरोप को जाने वाली गैस में पहले कमी और फिर इसको बंद कर दिया, उससे यूरोप की समस्या काफी बढ़ गई। रूस का कहना था कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के असर की वजह से यूरोप को ये सभी कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में काफी अहम हो गया है। उन्होंने कहा कि रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस की सप्लाई करने को तैयार है। अपने बयान में राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि ये सप्लाई केवल उन्हीं देशों को दी जाएगी जिन्होंने गैस की कीमतों पर कैंपिंग नहीं की हुई है। बॉलीवुड में एक ओर जहां अभी भी फ्लॉप का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बहुत जल्द शादियों का दौर लौटने वाला है। हाल ही में ऋचा चड्ढा और अली फजल ने शादी की है और अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की खबरें चर्चा में थी। अब खबर आ रही है कि रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों 2023 में 7 फेरे ले सकते हैं। इस बारे में अभिनेत्री के भाई ने खुलासा किया है। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी को अक्सर एक साथ देखा जाता है, जिसके बाद दोनों की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही है। फैंस भी इस बारे में जानने के लिए बेताब हैं कि दोनों कब अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं। शादी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने के बाद अभिनेत्री के भाई ने खुलासा किया है कि दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई ने दूसरे वार्म अप मैच में टीम इंडिया को 36 रनों से हरा दिया। बल्लेबाजी नहीं चली। केएल राहुल को छोड़कर सभी बल्लेबाजों ने निराश किया। केएल राहुल की 55 गेंदों में 74 रन की पारी के बावजूद भारत 36 रन से मैच हार गया। भारतीय टीम 20 ओवर में 132 पर 8 का स्कोर बना सकी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 168 रन का स्कोर खड़ा किया। अश्विन ने 3 विकेट लिए। मैच में हर्षल पटेल ने 2 और अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लिया।